तो फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट सी बात जाननी है। जैसे अब देखिए हमने यहां लिख रखा है कि बिफोर द मेथड वी शुड नो इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 5x। देखिए ध्यान पूर्वक शांति पूर्वक, अब ये मत समझिए कि सबसे पहले हम ये क्या फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड से पहले हम आपको क्या बता रहे हैं कि x इक्वल टू 5x के फॉर्म में किसी इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। देखिए जब हम आपको फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड बताएंगे, उसका वर्किंग रूल बताएंगे, तो उसमें सबसे पहली बात यही बताएंगे कि किसी भी एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन को x इक्वल टू 5x के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, उस फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड के वर्किंग रूल को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 टाइप के इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो उसको किस प्रकार से x इक्वल टू 5x के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहीं देख लीजिए, हमें एक इक्वेशन दिया गया है, लेट x क्यूब प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन एंड वी नो दैट रूट लाइज इन इंटरवल 0 1 इक्वल टू i। ये i क्या है, ये इंटरवल है। देन वी राइट गिवन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू 5x। किस प्रकार से, देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हमें इक्वेशन दिया है x क्यूब प्लस x माइनस 1, तो पहला तो तरीका ये हो सकता है कि यहां से x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे आप, तो 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद अब यही जो x इक्वल टू है, ये पूरी वैल्यू यही क्या हो जाएगी, 5x की वैल्यू हो जाएगी। तो एक तो ये फॉर्म हो गया कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, अब दूसरा कुछ ये हो सकता है कि x क्यूब प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास है, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हैं ना, अब ये पूरा x का फंक्शन बन चुका है, तो ये भी किसकी वैल्यू हो गई, ये x इक्वल टू 5x की वैल्यू हो गई, ठीक है। देख रहे हैं ना कितनी तरीके से हम लोग किसी एक इक्वेशन को 5x के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब एक फॉर्म में और चेंज कर सकते हैं, कैसे, x क्यूब प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब इक्वल टू 1 माइनस x लिख सकते हैं, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 माइनस x के पावर 1/3 लिख सकते हैं। मतलब तीन फॉर्म में हमने किसी f इक्वल टू 0 को तीन फॉर्म के 5x के फॉर्म में लिख दिया है। अब इन सभी में से किस फॉर्म को हम आगे बढ़ने के लिए यूज करेंगे वो अब बता रहे हैं। सो इन दिस वी फॉलो और यूज दैट फॉर्म इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो 5x की वैल्यू है, सबसे पहले उसका 5-x निकालिए, फिर उसका मॉड ले लीजिए, और अगर जो सी वैल्यू लेस देन 1 आ रही हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटरवल i, वही वाली वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तीनों में जो भी वैल्यू 5-x लेस देन 1 आ रही होगी उसी वैल्यू को चूज करेंगे। अब वो x के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख के चूज किया जाता है वो अभी हम आपको बताएंगे, चलिए ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सीधे डिस्कस करते हैं कि फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड होता क्या है। तो आइए इसके वर्किंग रूल को आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए सारा आप ये समझिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं तो हम आपके पूरे नोट से पढ़ा रहे हैं, पूरा हम भी वहीं के स्टूडेंट से रह चुके हैं, तो हमारे पास पूरा नोट्स है। तो सारा आप दिक्कत बिल्कुल मत लीजिएगा, एकदम लाइन से उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि लेट एफ एक्स इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, बी एनी इक्वेशन where I is interval, which contains root of above equation, which contains root of above equation, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां से हम मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 5x। अब ये इक्वेशन नंबर, इसको आप लोग सेकंड मान लीजिए, ये क्या है, इज इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ
एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर विच अब यहीं पे वाली कंडीशन जो हमको आपको पिछले पेज पे समझा के आ रहे हैं यहीं पे लगाएंगे। फॉर विच फाई डैश एक्स मॉड ऑफ फाई डैश एक्स इज लेस देन 1। अब वही कंडीशन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल आई, है ना। देन जियोमेट्रिकली रूट ऑफ इक्वेशन क्या होगा, है ना। देखिए सबसे पहली बात तो हमने बता दिया कि एफ एक्स इक्वल टू 0 कोई एक इक्वेशन हमारे पास है जो कि वेयर आई इज इंटरवल विच कंटेन्स रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कोई एक आई इंटरवल है और एफ एक्स इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन का रूट किसी एक फिक्स इंटरवल बता दिया है उसमें लाई कर रहा है ना। इसके बाद बोल दिया लेट एक्स इक्वल टू फाई एक्स इज इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए अभी हम आपको समझा के आ रहे हैं, है ना। ये देखिए हम आपको समझा के आ रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन को एक्स इक्वल टू फाई एक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो वही बोला है कि एक्स इक्वल टू फाई एक्स इज इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर विच फाई डैश एक्स इज लेस देन 1। वही वाला फाई एक्स चूज करेंगे जिसके लिए फाई डैश एक्स का मॉड लेस देन 1 होगा। देन जियोमेट्रिकली रूट ऑफ इक्वेशन क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, ठीक। इसकी वैल्यू y है। तो देखिए ये हमारा ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये फंक्शन है मान लीजिए, और कैसा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारा कुछ इस तरीके से डिसजॉइंट रूट होगा। कैसे, इस पॉइंट पे हमारा डिसजॉइंट रूट होगा, ठीक है। अब ये डिसजॉइंट रूट हो गया, चूंकि अब ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया है। देखिए इसको लिख लीजिए, ये हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट रूट होगा, डिसजॉइंट रूट होगा, या कुछ लोग इसको फिक्स पॉइंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक बात तो जान लीजिए कि फिक्स पॉइंट या ये जो डिसजॉइंट पॉइंट होता है ये होता क्या है, फिक्स पॉइंट या डिसजॉइंट पॉइंट होता क्या है। अब फिक्स पॉइंट इज अ पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स इस तरीके का पॉइंट होता है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट या डिसजॉइंट पॉइंट कहते हैं। तो अगर ये डिसजॉइंट पॉइंट है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा हमारा, और एफ एक्स का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हम बता के आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू फाई एक्स बता के आ रहे हैं। या यही समझ लीजिए कि अगर एक्स इक्वल टू फाई एक्स है तो हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट फाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो बस यही हमने कर दिया है। तो ज्योमेट्रिकली इसके रूट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए, और एक तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू फाई एक्स हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग मान लेते हैं लेट x नॉट बी एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, okay, which lies in I मतलब इंटरवल में, then putting x naught in right hand side RHS, right hand side of equation 2 we get, है ना। x नॉट मान लीजिए कि कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है जो कि इस i इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हम इसी x नॉट की वैल्यू को ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारा है इसके राइट हैंड साइड में पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और इटरेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या आप लोग इसको इटरेशन भी कर सकते हैं, इटरेशन एस कैसे हो जाएगा, x1 इक्वल टू फाई ऑफ x नॉट हो जाएगा। अरे भाई देखिए, ये देखिए ये x इक्वल टू फाई एक्स है ना, अब फाई एक्स के जगह पे क्या लिख रहे हैं, x नॉट लिख रहे हैं, है ना। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा हो रहा है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए x1 लिख दिए और x जगह पे क्या कर रहे हैं, x नॉट रख रहे हैं। तो पहला हमारा इटरेशन क्या हो गया, x1 इक्वल टू फाई एक्स नॉट। सिमिलरली अब इसी तरीके से
ये भी हो सकता है कैसे, x2 इक्वल टू 5x1 हो सकता है ना। इसी तरीके से क्या हो सकता है, x3 इक्वल टू 5x2 हो सकता है। अगर इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि xn इक्वल टू 5 ऑफ xn माइनस 1 बन जाएगा। या इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, किस तरीके से, xn प्लस 1 इक्वल टू 5 ऑफ xn। ठीक, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। यही क्या है, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कुछ हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे यूजिंग बोला है ना, यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड फाइंड रियल रूट ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, ये वाला, इसको हम पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद जो बचे क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई करेंगे। और हाँ, अब एक चीज हम आपको बताने चल रहे हैं, शायद उसको जान के आप हंसे भी, लेकिन भाई ये जरूरी है कि अब थर्ड ईयर में आ गए तो डिफरेंशिएशन तो सबको आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हम हल्का सा एक चीज रिमाइंड करा देना चाहते हैं। हंसिएगा मत आप लोग कि ये क्यों बता रहे हैं, कुछ लोग होते हैं भाई भूल जाते हैं थर्ड ईयर आते आते। बात ये है कि जब आप लोग 5-x यूज करना होगा, जब आप लोगों को मॉड ऑफ 5-x इज लेस देन 1, तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो मैक्सिमम बार आप देखेंगे कि कौन सा डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको ज्यादा याद रहना चाहिए, d/dx ऑफ u/v वाला फार्मूला, है ना। अब वो क्या है देख लीजिए एक बार, याद वैसे सबको तो पता होगा, लेकिन हम समरी बता दे रहे हैं। क्या होगा, v du/dx माइनस u dv/dx बाई v स्क्वायर। ठीक, v हर है, u अंश है ना, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। यूपी बोर्ड ही, सीबीएसई बोर्ड, सब लोग बीएससी थर्ड ईयर लाभ नष्टी में पहुंचे रहते हैं। हम खुद ही यूपी बोर्ड से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, इसका यूज अभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पहला अपना न्यूमेरिकल लेते हैं और पहला न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड रियल रूट ऑफ और रूट ऑफ x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन 3 स्टेप या इटरेशन, है ना। 3 स्टेप या इटरेशन में हमको करना पड़ता है। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन किस तरह, एकदम एक सीरीज में देखिए कैसे हम लोग करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा वर्किंग रूल इसका। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसको सपोज कर लीजिए कि यही है क्या, fx इक्वल टू x³ प्लस x माइनस 1, है ना। fx की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, है ना। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f0 इक्वल टू 0³ प्लस 0 माइनस 1 एंड इट विल बी माइनस 1। और ये कैसी वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है। इसी तरीके से पुट कीजिए x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 1³ प्लस 1 माइनस 1। और ये इसकी वैल्यू हल करेंगे तो क्या आ जाएगी, +1। और ये कैसी वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है ना। तो सबसे पहले तो पहला तो आप बाइसेक्शन में भी ये सीख के आ रहे हैं, है ना। तो आप ये जान लीजिए कि ऐसी 2 वैल्यू चूज कर लीजिए जो लगातार नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही हो। तो ये समझ लीजिए कि जो आपका रूट है इन्हीं दोनों इंटरवल्स के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। 10 हम लोग यहां लिख लेते हैं, 10 रूट लाइज इन इंटरवल 0-1 इक्वल टू आई। ये हमारा क्या हो गया, इंटरवल हो गया। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए, अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। हमने क्या बताया था, अब इसको 5x के फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे उतना हम तामझाम नहीं करेंगे कि सबसे पहले तीनों फॉर्म लिखें, है ना। 3 रूप में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। फिर कोई एक सी कंडीशन देखें किसमें 5-x का मॉड जो है वो लेस देन 1 आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, मुझे पता है
हम डायरेक्ट वो वाली समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट वही वाला फॉर्म लेके चलते हैं जिसमें 5-x का मॉड जो है वो लेस देन 1 आएगा ही आएगा। अब आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें तीनों फॉर्म रख के आपको पता करना रहेगा कौन सा फॉर्म सेटिस्फाई करता है। अच्छा हाँ, एक बात और जान लीजिए, अगर तीनों ऐसी वैल्यू आ गई जिसमें 5-x का मॉड जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उसी को आप लोग चूज कर लीजिएगा, है ना, जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, खैर यहां तुमको पता है तो हम डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। कैसे? अब ये इस तरीके से हो जाएगा, कैसे कि x टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिए इक्वल टू 1 हो जाएगा, या और सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई, है ना, ये क्या आ गई x की वैल्यू, x के फॉर्म में मिल गया हमको। तो अब ये 5x है, अब 5-x हमको निकालना है। तो 5-x कैसे निकलेगा? 5-x ये किस तरीके से निकलेगा? तो मॉड भी लगा दीजिए, डायरेक्ट मॉड लगा के चलिए। तो ये किस तरीके से निकलता है? कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये क्या हो गया? ऊपर वाला u हो गया, नीचे वाला v हो गया, है ना। तो क्या होता है? v इंटू डी यू बाई डी एक्स करके दिखा दे रहे हैं, एक ही सवाल तो बताना है तो इसमें डिफरेंशिएशन भी करके दिखा दे रहे हैं। तो v पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, माइनस अब 1, अब इसको u को लेना है तो 1 हो जाएगा, इंटू v को डी बाई डी एक्स ऑफ v को लेना है तो ये क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अपान में क्या होता है? v का स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिख देंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा? 0, तो यानी कि ये पूरा पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। अब ये माइनस बचेगा, -1 इंटू अब d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा? 0, तो यही एक्स स्क्वायर बचा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है, तो 2x हो गया अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब इसका हमको मॉड लेना है, तो मॉड लेंगे तो ये जो निगेटिव वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली? ये हमें वैल्यू मिल गई है अपने 5-x की, है ना। किसकी मिल गई है? 5-x की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कोई, अब जो 0 और 1 हमारा इंटरवल, ये देखिए ये 0-1 जो हमारा इंटरवल आया हुआ है 0-1, इसी के बीच के कोई एक वैल्यू लेते हैं और उसको हम लोग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं, है ना। मन में मान के देख लीजिएगा। अब लिखेंगे उसको, लेकिन यहां पे चेक करने के लिए, जो कि चेक करना है ना, जैसे आप 3 फॉर्म में लिख लेंगे, 5-x 3 फॉर्म में इसी तरीके से तीनों फॉर्म में निकाले रहेंगे ना, चेक करना रहेगा। तो जैसे 0 और 1 हमारा इंटरवल आया है, तो इसके बीच का कोई, जैसे हम लोग 0.4 ले रहे हैं, कोई एक पॉइंट 0.4 ले रहे हैं, तो तीनों में जो 5-x की वैल्यू आई है, x के स्थान पे वही 0.4444 रख के देखिएगा, जो सी वैल्यू 5-x लेस देन 1 आ जाएगी उसी वैल्यू को चूज कर लीजिएगा। अगर तीनों 5-x लेस देन 1 आ रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू जो है उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि 0.4 ही हमारा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा, तो हम मान ले रहे हैं, और इसको आप लोग इसमें रख के देखेंगे तो ये जो 5-x है, ये जो 5-x है, ये लेस देन 1 आएगा ही आएगा इसका मॉड, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसी को लेके, इसी को 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से हमारी क्या आ गया? 5-x का मॉड जो है इसकी वैल्यू आ गई 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, है ना। यानी कि 5 देखिए 0.4 रख के देखेंगे, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है ना, तो x नॉट मान लीजिए, 0.4 रख के देखेंगे तो आ जाएगा। लिख लीजिए ऐसे कि नाउ let initial approximation will 0.4, मान लीजिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0.4 है, तो ये क्या हो जाएगा? तब ये वैल्यू 5-x जो है ये लेस देन 1 तो आ ही जाएगी। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i इंटरवल, वो क्या है? 0-1 है। आप लोग 0.4 रख के देखेंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी, है ना। चलिए अब क्या? अब यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, फिक्स राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी नहीं बन रही है लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड अब क्या होता है? ये फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड क्या होता है?
जैसे ये देखिए हम बता के आ रहे हैं ना, क्या होता है xn प्लस 1 इक्वल टू 5xn, तो बस वही यूज करना है। इसको एज ए फार्मूला आप समझ लीजिए कि इटरेशन मेथड की फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड क्या कहता है, xn प्लस 1 इक्वल टू 5 ऑफ xn, यही कहता है। तो xn प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस xn का स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा, अरे भाई 5 डैश x की वैल्यू क्या निकाल के आ रहे हो, 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, यही तो निकाल के आ रहे हो। तो अब ये 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर निकाल के जो आ रहे हो, तो अब ये तो चेक करने के लिए निकाले थे, लेकिन 5x की वैल्यू क्या है, 5x की वैल्यू, तो 5x की वैल्यू आप देखेंगे तो यही है, ये जो x है यही क्या है, यही 5x। अरे भाई x इक्वल टू 5x होता है, तो ये 5x के फॉर्म में चेंज हो गया ना, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही 5x की वैल्यू है। तो चूंकि हमको xn यहां पे रखना था, तो हमने वही जो 5x की वैल्यू थी क्या थी, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी x के स्थान पे हमको xn चाहिए तो xn रख दिए, तो ये क्या हो गया xn प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस xn का स्क्वायर। अब यहीं से बस जैसे इसको एज ए फार्मूला समझ लीजिए, बस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अगर हमको यूज करना है, प्राप्त करना है अप्रोक्सीमेशन, तो ये क्या हो जाएगा, अब x फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, x के स्थान पे x 0 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x 0 यहां रखेंगे, n की जगह पे 0 प्लस 1 x1 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस x नॉट का स्क्वायर, है ना, n की जगह पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं ना, तो इनिशियल होगा ना, तो 1 अपान 1 प्लस x नॉट का स्क्वायर। चलिए तो x नॉट क्या माने हैं, 0.4 मान के आ रहे हैं, तो यहां से यही हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आ जाएगा x1 बराबर क्या आ जाएगा 0.862 आ जाएगा, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब आइए सेकंड अप्रोक्सीमेशन की ओर बढ़ते हैं, इसको एज ए फार्मूला ही आप समझ लीजिए। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, तो भाई x n की जगह पे x 0 रखे थे, अब x n की जगह पे क्या रखोगे, x1 रखोगे, तो 1 रखोगे, n की जगह 0 तब रखे, अब n की जगह पे 1 रखोगे, है ना, तो अब क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा ना, अरे भाई xn प्लस 1 है, अब n की जगह 1 1 1 2 हो जाएगा ना, तो x2 इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू अब ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस, ये देखिए अब यहां पे n की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। और x1 की वैल्यू आप निकाल के आ रहे हैं, कितनी निकाल के आ रहे हैं, ये देखिए x1 की वैल्यू 0.862 निकाल के आ रहे हैं, तो पुट कर दीजिए, तो ये जाएगा 1 अपान 1 प्लस 0.862 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.572 आ जाएगी। और इसी तरीके से थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो ये क्या हो जाएगा x3 इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस x2 का स्क्वायर, जितना यहां है उसी का एक कम यहां हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 0.574 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.752। 10 हमको थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक बोला भी था, 10 x इक्वल टू x3 इक्वल टू 0.762, यही हमारा क्या होगा, वह रूट होगा, ठीक है।